आज मैं शुरुआत करूंगा 14 साल पहले आई एक फिल्म के एक गाने से। जी हां, फिल्म का नाम है पीपली लाइव। 2010 में यह रिलीज हुई थी और इसका गाना था, रघुवीर यादव ने अपनी ही आवाज दी थी, छत्तीसगढ़िया धुन पर एक लोकगीत पर यह आधारित था। महंगाई डायन खायत जात है। और वो वक्त था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन महंगाई 2011, 12, 13 में महंगाई ने हमें लील लिया और तमाम मीडिया वाले, तमाम चैनल वाले, लगभग हर शाम यह गाना बजता था किसी न किसी न्यूज चैनल पर और सरकार की घेराबंदी होती थी। सवाल पूछे जाते थे महंगाई को लेकर कि यह महंगाई डायन हमें कितना खाएगी। लेकिन इस गाने की एक और लाइन थी, इस लाइन से पहले एक और लाइन थी, वो भी याद मैं दिलाना चाहूंगा। वो सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खायत जात है। कि पति तो कमा रहा है, ठीक ठाक कमा रहा है, लेकिन महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही है। अब आप कहेंगे 14 साल बाद यह गाना याद क्यों कर रहे हो? तो इसके पीछे वजह है वही महंगाई डायन। वो फिर से आम आदमी को, आपको, मुझको खाती दिख रही है। और कैसे? खाने पीने की जो चीजें हैं, टमाटर 120 रुपए तक दाम पहुंच गए हैं, 100 से 120। पिछले हफ्ते तक जब मैं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा था, खबरों को खंगाल रहा था और अपनी टीम से, अपने प्रोड्यूसर से, अभिषेक नीलमणि से बात कर रहा था, तो मेरी पत्नी ओवरहियर कर रही थी, सुन रही थी। वो बोली, अरे भाई, मैं तो जब आई थी, वो 1.5 महीने पहले आई इंग्लैंड, कि 30 रुपए था टमाटर, 100, 125 रुपए हो गया। थोड़ी परेशान दिखी। वो तो यहां बैठी है 7 समंदर पार। आम घर बार का क्या हाल होगा? और ये तब जबकि आमदनी बढ़ नहीं रही है। कोविड की जो मार है अभी तक आम आदमी के परिवार पर पड़ती साफ दिखाई दे रही है। तनख्वाहें घटी थी, वापस उतनी बढ़ी ही नहीं। इंक्रीमेंट्स भी जो होते हैं वो सिर्फ एक सांत्वना मात्र देते हैं कि हां, थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया। हर कंपनी में यही हाल है। तो बात सिर्फ टमाटर की नहीं, भिंडी 30 से 40 रुपए प्रति किलो थी हफ्ता 10 दिन पहले, 80 से 90 रुपए इसकी कीमत हो गई है। त्योरी भी कहते हैं, 30 रुपए से बढ़कर 80 रुपए। बैंगन 30 रुपए किलो से अब 80 रुपए किलो। टिंडे 30-40 रुपए प्रति किलो मिला करते थे, 100 रुपए तक दाम पहुंच गए हैं टिंडे के। अरबी वो भी 80 रुपए हो गई। वही सब 30 के करीब, 25, 30, 35 रुपए में ये सब्जियां मिला करती थी। और बात सिर्फ सब्जियों तक महदूद नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है। राजनीति तो हो ही रही है। सुप्रिया श्रीनेट राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो कह रही हैं कि सरकार का यह मानना है कि सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए सब्जियों के दाम बढ़ा रहे हैं। इनको आपके स्वास्थ्य की चिंता है। पर सुप्रिया ये भूल गई, और उस वक्त की, जिस वक्त की अब मैं बात कर रहा हूं, 2011, 12, 13, वो खुद एक पत्रकार थी। तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राज बब्बर, वो इस बात पर घिरे थे, मीडिया ने उन्हें घेर लिया था जब उन्होंने कहा कि गरीब आदमी 5 रुपए में थाली खा सकता है, भरपेट खाना खा सकता है। आज वो कह रही हैं कि सब्जियां स्वास्थ्य के लिए खराब है। पर बात सब्जियों तक की नहीं है। दालों की अगर हम बात करें, अरहर की दाल 170 रुपए प्रति किलो है, मूंग 150 रुपए, उड़द 160 रुपए, मसूर 140 रुपए। पर उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, अब उनका बयान सुनिए।
वो कह रहे हैं कहीं 200 रुपए किलो दाल नहीं है, आप गलत सूचना दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल नहीं है। हमने जो सूचना दी है वो 170, 150, 160, 140। ये कह रहे हैं कि नहीं 100 रुपए से ऊपर है ही नहीं। अब पता नहीं सूर्य प्रताप शाही सीधा किसानों से ही दाल खरीदते हैं क्या, या बाजार में जाते हैं। और यहां सवाल आ जाता है, जब मैं कहता हूं कि किसान से सीधा खरीदते हैं क्या, तो ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं सब्जियों की, दालों की, इससे फायदा किसका हो रहा है? यह भी तो एक अहम सवाल है ना। अगर टमाटर 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है तो आप और मैं खरीद रहे हैं, तो क्या किसान को उसमें से 80 रुपए या उसका आधा 60 रुपए, 50 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं क्या टमाटर उगाने के? जी नहीं। और यही सबसे बड़ा खेल है। टमाटरों पर मैंने न जाने कितने कार्यक्रम किए हैं। किसान सड़कों पर अपने खेत में ही टमाटर की फसल पर ट्रैक्टर चलाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि रुपया 1.25 रुपया मिलता है 1 किलो टमाटर का। तो मतलब उसको खेत से निकालो, ट्रॉली में भरो, मंडी तक ले जाओ, उसमें ज्यादा खर्च आ जाता है। यही आलू का है। 1-1 रुपए, 1.5 रुपए। मैंने आपको बताया पूरा का पूरा ट्रॉली भर के गया महाराष्ट्र का एक किसान, उल्टे उसके ऊपर आ गए पैसे 900 रुपए या कितने, क्योंकि आड़त, तुलाव, ढुलाई, भरपाई, इन सबको मिलाकर जितने के उसके दाम बने आलू की ट्रॉली के, उससे ज्यादा तो ढुलाई का और टैक्सेस का खर्चा आ गया। उल्टा बिल थमा दिया गया किसान को कि लाओ जी ये 900 रुपए या 1100 रुपए, एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे याद नहीं आ रही है, पर यह सच्ची घटना है। और जब दालों की बात करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले अश्विनी वैष्णव ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों में, 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में इजाफे का ऐलान किया और सरकार ने ताल ठोकी। 5 से 10%, 12% तक हमने दाम बढ़ा दिए। अरे भाई बढ़ा तो दिए, लेकिन एमएसपी पर खरीदी कितनी करते हो दालों की? वो है 0.43%। यानी 1 क्विंटल दाल में से सिर्फ आधा किलो से भी कम सरकार खरीदती है। और इसमें भी एक और बड़ा खेल है, हम अच्छी खासी दाल उगाते हैं, हम अपना ही पेट भरने के अलावा दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अच्छी खासी फसल होती है, सरकार तो उसकी खरीदी करती नहीं, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है। वो किसान के पास ऐसे ही पड़ी हुई रुल जाती है, दाम ही नहीं मिलते, औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है किसान। और दलहन नहीं, तिलहन में भी यही खेल है, उसको भी जोड़कर देखिएगा। और फिर दाम बढ़ने लगते हैं, जैसा अब हो रहा है, 250, 200 के करीब दाम छूने लगे तो जी अरे ये तो कमी आ गई दलहन की, तो बाहर मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है दाल को। मतलब ये व्यवस्था पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं हो सकती। हमारे पास पर्याप्त दाल है, पर्याप्त दाल से भी ज्यादा दाल उगाता है भारतीय किसान, उसे कीमत नहीं मिलेगी, ना उसे एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा, और दाम बढ़ने लगेंगे तो इंपोर्ट किया जाएगा बाहर के मुल्कों से। ऐसा ही तेल में होता है, वो जो सरसों का तेल 250 रुपए प्रति लीटर जो हो जाता है, उसके पीछे भी यही खेल है। सूरजमुखी का तेल बाहर मुल्कों से मंगाते हैं। ये मलाई कौन काट रहा है और हमारी जेब कौन काट रहा है? किसान भी बदहाल, मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती, और उपभोक्ता को अपनी जेब से पैसे निकालने पड़ते हैं, ज्यादा निकालने पड़ते हैं।
और इसीलिए बाकी चीजों में खर्च लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि जो अपना घर बार है उसको चलाने के लिए दाल रोटी तो खाएगा ना, फल सब्जी तो देगा ना, अपने बच्चों को कुछ फल खिलाएगा, कुछ दूध पिलाएगा। कोई भी आम आदमी, कोई भी मां बाप ये करना चाहेगा। पर सरकारी तर्क क्या आता है? सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं अरे ये विपक्ष तो खामखा का बवंडर खड़ा कर रहा है। आरबीआई कहता है 4% तक महंगाई दर होनी चाहिए, ±2%, 6% तक की लक्ष्मण रेखा है, 5% से नीचे है महंगाई दर। आंकड़ा सही दे रहे हैं, आंकड़े को कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। 5% से नीचे आ गई थी, थोड़ी सी ऊपर आई है, मतलब आंकड़ा लगभग 5% है, लक्ष्मण रेखा के अंदर है। पर यही अर्थशास्त्र की और आंकड़ों की खूबसूरती होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये बताते कम हैं और छिपाते ज्यादा हैं। इसमें खान पान की चीजों का वेट, उनका पुट कितना है, यह भी तो देखना होगा। आंकड़े क्या खाएगा आम आदमी? बहुत ही सरल सी, थोड़ी भद्दी सी बात कर रहा हूं। आंकड़े खाकर पेट भर जाएगा कि नहीं जी? वो आरबीआई ने जो समय, जो सीमा तय की है, उसी के अंतर्गत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 45 रुपए से नीचे कोई सब्जी बता दो जो मिल रही हो। अब यहां पर एक और तर्क दिया जाता है, और अर्थशास्त्री, ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले, ये क्या तर्क देंगे कि ये मौसमी मार है। भाई दिल्ली भी डूबी हुई है, मुंबई भी डूबी हुई है, मौसम ऐसा आ गया, खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है, तो सब्जियां जो हैं वो सड़ गई या खराब हो रही हैं, तो कम है, डिमांड सप्लाई का खेल है, मांग ज्यादा हो गई, सप्लाई में रुकावट आ गई, तो दाम तो बढ़ेंगे ही। अरे मेरे प्यारे मित्रों, ये काला सूट गुलाबी अखबार वालों, कभी आधारभूत ढांचे की भी बात कर लो। ये रोना हम कब तक रोते रहेंगे? कहां है वो कोल्ड स्टोरेज? कहां है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था? फसलें 1-1 रुपए में सड़कों पर बखेर दी जाए, ट्रैक्टर चल जाए, तब कोई कुछ नहीं बोलता। 100-120 रुपए हो जाए जिसमें किसान को ना मिले, आम आदमी को उसको भरना पड़े, तब आधारभूत ढांचा कोल्ड स्टोरेज, वो कोल्ड स्टोरेज बनने वाले थे, क्या हुआ उसका? साइलोज बन रहे थे, क्या हुआ उसका? उसमें एक और खेल आ जाएगा। ये किसान 3 कृषि कानून लेकर आई थी सरकार, इन सब बातों का हल निकल जाता। इसी राजनीति में क्या हम फंसे रहेंगे और कब तक फंसेंगे? ऐसे में आज का सीधा सवाल, सब्जी खाना मुहाल, जनता बेहाल, कैसे बदलेगा हाल? और बजट की घड़ी, महंगाई कैसे बढ़ी और सियासत क्यों चढ़ी? आज 10 जुलाई है, 22 जुलाई से बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। 23 जुलाई को जो फुल फ्लेजेड बजट है, क्योंकि अंतरिम बजट आया था, वो भी पेश किया जाएगा। महंगाई से कुछ निजात मिलेगी? बजट का ही इंतजार करें क्या? ये भी एक अहम पहलू आज चर्चा का हिस्सा होने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।